हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कि एक जो बिगिनर लेवल का जो माइंडसेट होता है और एक जो अपर लेवल का या फिर कह लीजिए जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है उसके माइंडसेट में क्या डिफरेंस होता है। जो मेजर डिफरेंस होता है ये होता है कि जो बिगिनर लेवल का जो ट्रेडर होता है, जैसे ही उसे कोई नई जानकारी मिलती है उसके ऊपर वो काम करना शुरू कर देता है, भले उसे छोटी ही क्यों ना मिली हो। जैसे उसे बोलिंजर बैंड का पता लग गया तो तुरंत उसके ऊपर काम करना शुरू कर देगा, उसके अकॉर्डिंग सेटअप बनाना शुरू कर देगा कि कैसे मैं इसके अकॉर्डिंग एंट्री ले सकता हूँ, कैसे इसके अकॉर्डिंग एग्जिट ले सकता हूँ। जैसे उसे अगले दिन आरएसआई का पता लगा, आरएसआई के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दिया। जैसे उसे सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता लगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जब बात आती है प्रोफेशनल ट्रेडर की, तो वो क्या करता है, अपना एक नैरो माइंडसेट बना लेता है कि अब तो मुझे सब कुछ पता लग गया है। जैसे उसे कोई नई जानकारी मिलेगी उसमें गलतियां ढूंढना शुरू कर देगा, इसमें तो ये प्रॉब्लम है, इसमें तो एग्जिट पॉइंट नहीं, इसमें मेरा टारगेट मैं कहाँ पे रखूंगा, ये तो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज नहीं कर सकता। तो इस प्रकार की जब हम गलतियां निकालना शुरू करेंगे और नई जानकारी के ऊपर काम नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। बिगनर आगे क्यों बढ़ पाता है, क्योंकि जैसे ही उसे जानकारी मिलती है उसके ऊपर वो काम करता है, तो धीरे धीरे उसकी जानकारी बढ़ जाती है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। लेकिन जब हम अपने आप को प्रोफेशनल समझना शुरू कर देंगे, देखिए प्रोफेशनल दो तरह के होते हैं, एक तो ऐसा जो मैं अपने आप को समझूं और एक ऐसा जो एक्चुअल में हम काम करें एज ए प्रोफेशनल। तो उसमें क्या होता है, अगर हम एक प्रॉपर डिसिप्लिन में रहकर हमें ये पता है कि कहाँ पे अपना कैपिटल लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना, कहाँ पर केवल बैठकर देखना है, अपना अगर लॉस हो जाए तो उसको कैसे मैनेज करना है, अगर प्रॉफिट होता है तो उसको कैसे बढ़ाना है। अगर इस प्रकार की बातें हमारे माइंडसेट में क्लियर है तब तो हम प्रोफेशनल। अदरवाइज लॉस हो गया, लॉस होते हमने क्वांटिटी बढ़ा दिया, ओवर ट्रेडिंग में चले गए, बेवजह किसी कहने पर पैसा लगा दिया मार्केट के अंदर, कभी स्टॉक में चले गए, कभी ऑप्शन में चले गए, कभी कभी कुछ अच्छा लग रहा है, कभी कुछ अच्छा लग रहा है। अगर हम ऐसा काम करें तो कैसे प्रोफेशनल बनेंगे। भले हम 4 साल हो गए मार्केट के अंदर, भले हमें 10 साल हो गए मार्केट के अंदर, वो मैटर नहीं करता। हमारा जो काम करने का जो तरीका है वो कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है हम प्रोफेशनल है या नहीं। इस प्रकार की आप बातें ध्यान रखोगे। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हमें दोनों की आवश्यकता है। जब हम स्टॉक मार्केट को सीखेंगे तो एज ए बिगिनर सीखेंगे कि हमें या इसके ऊपर सीखना है, इसके ऊपर काम करना है, और जैसे हमें पता लगे उसके ऊपर हम काम भी करेंगे। और जब हम ट्रेड करने के लिए जाएंगे, जब हम अपनी पोजीशन को हैंडल करेंगे, जब हम अपने लॉस को हैंडल करेंगे, जब अपने प्रॉफिट को हैंडल करेंगे, तब हम एज ए प्रोफेशनल काम करेंगे। तो कोई भी ट्रेडर बिगिनर नहीं होता, कोई भी ट्रेडर प्रोफेशनल नहीं होता, दोनों एक साथ चलते हैं तभी स्टॉक मार्केट में हम आगे बढ़ पाते हैं। अब जब हम स्टॉक मार्केट को सीखते हैं तो क्या सीखना जरूरी है। अब देखिए, अगर आप बिगिनर लेवल के ऊपर हो सकता है आपको इंडिकेटर वगैरह अच्छा लगे तो उसको भी आप सीख सकते हो। अदरवाइज जैसे जैसे आप बढ़ोगे तो आपको हो सकता है चार्ट से काफ़ी ज़्यादा हैबिट बन जाए कि चार्ट को मुझे देखना है। चार्ट के अंदर आपको क्या देखना है, मैं आपको 2 सजेशन देना चाहूँगा, एक तो कैंडलस्टिक के ऊपर और दूसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर। जो कैंडलस्टिक सीखना चाहता है चार्ट के अंदर उसको क्या करना चाहिए। कैंडल सीखने के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है लाइव मार्केट में आप आया करो, ठीक है। जितना ज़्यादा लाइव चार्ट देखोगे उतना ही ज़्यादा आप कैंडलस्टिक को समझ पाओगे। ऑफलाइन चार्ट में कैंडलस्टिक को सीखना बहुत ही मुश्किल है और वैसा आप नहीं सीख पाओगे जो ट्रेड करने के लिए सीखना जरूरी है। वो कैसे, क्योंकि लाइव मार्केट में ही कैंडल बनता है, लाइव मार्केट में ही साइकोलॉजी पता चलती है। अब ऑफलाइन में तो कैंडल बन चुका है, आपका माइंडसेट वैसे ही प्रिपेयर हो जाएगा, मार्केट यहाँ पे ऐसे गया, यहाँ पे ऐसी कैंडल बनी, ऐसी कैंडल बनी, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। तो वो प्रोसेस सही, आपका जो दिमाग उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, साइकोलॉजी को समझने के लिए काम करना चाहिए कि कैसे एक कैंडल को इंटरप्रेट करना है, वो सब कुछ आप भूल जाओगे। तो जरूरी है कि कैंडल सीखने के लिए आप लाइव मार्केट में आया करो। अब ऐसा भी हो सकता है कि सर अभी हम स्टॉक मार्केट में प्रॉपर नए आए हैं, सभी स्टॉक मार्केट को देख नहीं रहे हैं, हम तो पार्ट टाइम अभी कर रहे हैं क्योंकि हमारा पैसा नहीं बन रहा अभी स्टॉक मार्केट में, तो कैंडलस्टिक को देखने का टाइम नहीं होता। तो जरूरी नहीं है कि आप इंडियन मार्केट को देखो, आप हो सकता है बाहर की मार्केट को देख लिया करो, जो डिफरेंट टाइम जोन में काम करते हैं उनके भी चार्ट देखोगे तो वैसा ही आपको असर देखने को मिलेगा, वैसे ही आप कैंडलस्टिक को सीख पाओगे। कैंडलस्टिक को कैसे सीखना है उसके बारे में आपको मैं थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए, कैंडलस्टिक 2 तरह के होते हैं। एक तो देखिए बहुत ही ज्यादा वीक होते हैं, जैसे ये वाले आपको कैंडल नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं, तो इनका तो कोई हिसाब किताब बैठेगा नहीं। ये तो होता है कि कोई सपोर्ट जोन है, कोई रेजिस्टेंस जोन है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट एक बिहेवियर बनाना चाहता है। आपको जो इंपॉर्टेंट ध्यान देना है ना, वो कैसी कैंडल पे देना है, जो मेजर कैंडल होती है, जैसे ये कोई अपना बड़ा कैंडल बन गया, ठीक है, उनके ऊपर आपको ध्यान देना है। थोड़ा इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको मैं कैंडल दिखा पाऊं। जैसे ये कैंडल हो गया, इस प्रकार का कैंडल हो गया, इस प्रकार के कैंडल हो गए, इस प्रकार के कैंडल हो गए। ये जो छोटे छोटे कैंडल होते हैं इनका कोई अता पता नहीं होता क्योंकि मार्केट में कोई रीजन होता है। इस प्रकार की कैंडल को भी आप पकड़ सकते हो, ठीक है। और दूसरा जो मेजर होता है, इस प्रकार की कैंडल को भी आप पकड़ सकते हो।
अब मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूं जो आपको हमेशा काम आएगा मार्केट के अंदर, अगर आप याद रखोगे तो। कभी कभी क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं, आप याद नहीं रखते, तो ऐसा नहीं करना, याद रखना। ये जो कैंडल है ना, और एक रेड कैंडल यहां पे भी बना है और एक कैंडल यहां पे भी बना है, इन दोनों कैंडल में क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? कलर तो सेम ही है, मोमेंटम भी लगभग सेम ही है, 200-300 पॉइंट का जितना भी है, 100 पॉइंट का जितना भी है। तो मोमेंटम की बात छोड़िए, कलर की बात छोड़िए, इनमें एक जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो क्या है कि ये जो कैंडल है ना, इसमें पैसा लगाकर इसको बनाया गया है। ठीक है, इसमें पैसा लगाकर, इसमें मनी लगाया गया है, तभी यहां पे रेड कैंडल मार्केट ने बनाया। और ये जो कैंडल बनाना, ये हुआ है एसएल हिट। ठीक है, कि मार्केट ऊपर जा रहा था, यहां तक बायर ने वेट किया कि यहां से घूम सकता है, यहां से घूमता है, इसके बाद क्या होना शुरू हो गए, एसएल हिट होना शुरू हो गए। अब इससे आपको क्या देखने को मिलेगा, जो मनी वाला जो कैंडल होता है ना, उसको आप हाई मार्क करके क्या कर सकते हो, पोजीशन बना सकते हो। और जो एसएल वाले जो कैंडल होते हैं ना, उसके हाई मार्क करके आप कभी भी अपना पोजीशन नहीं बना सकते, क्योंकि जो एसएल हिट हुआ है ना, उसमें मार्केट क्या कर सकता है, घूम सकता है। लेकिन जो मनी लगाकर मार्केट को गिराया गया है, जैसे यहां पे मनी लगाया गया, मार्केट को गिराया गया, तो ये कभी भी घूमेगा नहीं, बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। अब कभी आप ऐसे मत समझा करो कि कभी का मतलब ये कभी होगा ही नहीं। इसका ये मतलब है कि 80 से 90% चांस है कि ये मार्केट नहीं घूमेगा, ये मार्केट टोटल गिर सकता है। 10% या 15%, इसलिए मैं आपको कम बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि कभी कभी आप, किसी ने पैसा यहां पे लगा दिया, मार्केट को गिरा दिया, लेकिन सामने से कोई बड़ा पर्सन और आ गया, उसने पैसा लगा दिया, मार्केट को बढ़ा दिया, तो ऐसा तो देखने को कभी कभार मिल जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या देखने को मिलेगा, 80% आपको चांस ऐसे देखने को मिलेंगे कि जो मनी वाला जो कैंडल होता है, वो आपको कहीं ना कहीं अगर रिजेक्शन में आ गया तो उसके हाई को आप मार्क करके सेलिंग वगैरह भी कर सकते हो। अब पता कैसे लगेगा कि हाई वाला ये एसएल वाला है या विदाउट एसएल वाला है? अब इसको आपको चार्ट ही देखना पड़ेगा। आपको नजर आएगा कि मार्केट ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, अचानक से गैप ओपन हो गया। गैप ओपन होने के बाद यहाँ पे सेलर बैठे थे, तो मार्केट को तो ऊपर जाना था, लेकिन मार्केट तो गैप ओपन होने के बाद गिर गया, तो गिराया गया है यहाँ पे। तो या तो ऐसा तो है नहीं कि बायर के यहाँ पे ऐसे हिट हो गए, क्योंकि बायर के एसएल कब हिट होंगे, क्लोजिंग प्राइस के नीचे जाने के बाद। तो डेफिनेटली यहाँ पे पैसा लगाया गया है, तो ये मार्केट पैसे, ये जो कैंडल बना है, ये कहीं ना कहीं मनी वाला कैंडल है। ठीक है, ये दूसरा जो कैंडल है यहाँ पे जो बना है, इसमें आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट में क्या है, एक अपसाइड का मोमेंटम हुआ। यहां तक तो ट्रेडर अपनी पोजीशन वगैरह कट कर नहीं पाए, उसके बाद मार्केट के अंदर यहाँ पे क्या हो गया, अचानक से एसएल वगैरह हिट होना हुआ, तब जाकर यहाँ पे ये क्या बना है, एसएल वाला कैंडल बना है। इससे आपको क्लियर हो गया। ध्यान आपको क्या रखना है, मनी वाले कैंडल से एंट्री किया जा सकता है, जो एसएल वाला कैंडल होगा उसमें टारगेट बुकिंग किया जा सकता है, एंट्री नहीं किया जा सकता, क्योंकि मार्केट वहां पे क्या हो सकता है, घूम सकता है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन और आया हुआ एक दिमाग के अंदर कि सर आपने यहाँ पे, आपको पता था कि ये मनी वाला कैंडल है, तो आपने यहाँ पे कॉल साइड का पोजीशन क्यों बनाया, आप यहाँ पे पुट बना लेते, पैसा बन जाता। देखिए मेरा उस समय क्या था, दिमाग किसी दूसरी जगह पे चल रहा था। मेरा वहां पे क्या चल रहा था, मैं कंप्लीट चार्ट को देख रहा था। मैं कैसे देख रहा था कि हाई मार्केट ने बनाया है, ऊपर मार्केट गया है, सेलर यहाँ पे बैठे हैं, थोड़ा बहुत नीचे आकर अवरेज करवाएंगे और फिर से ऊपर निकल जाएंगे। तो इस प्रकार की देखिए बहुत सी बातें पता होती है, लेकिन हर बार आप हर चीज को यूज नहीं कर सकते, आपका एक प्रॉपर सेटअप होता है। तो मैं ज्यादा क्या ध्यान रखता हूँ, सेलर के ऊपर ध्यान रखता हूँ कि बायर कहाँ पे बैठा है, सेलर कहाँ पे बैठा है। तो मेरा पूरा फोकस पोजीशन जो बन चुकी है उसके ऊपर रहता है। मैं कैंडल वगैरह को इग्नोर कर देता हूँ। कैंडल वगैरह तब देखता हूँ जब मैं पोजीशन बना चुका होता हूँ, उसके बाद मुझे टारगेट बुकिंग करना है या फिर ऐसा कुछ करना है, उसके ऊपर मैं ज्यादा ध्यान देता रहता हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे फ्री टाइम मिल जाता है। लेकिन जब मैं ट्रेड करने के लिए जाता हूं तब मेरा एक ही फोकस होता है कि कहां पे मैं डायरेक्शन ढूंढ पाऊं, और डायरेक्शन कैसे ढूंढूंगा, एसएल मुझे पता लग जाए कि एसएल कहां पे बैठे हैं। तो मुझे तो यही समझ में आया कि यहाँ पे सेलर बैठे हैं, और अगर सेलर बैठे हैं तो मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट इनको ट्रैप करने के लिए दोबारा से ऊपर जा सकता है। अगर मैं थोड़ा सा दिमाग कैंडल के ऊपर लगा देता कि ये मनी वाला कैंडल है, तो इसके ऊपर मैं क्या कर सकता था, अपनी पोजीशन में बच सकता था, मैं वेट कर सकता था, दूसरे प्रयास कर सकता था। तो अब हम आगे ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि रिग्रेट हमें नहीं करना है। अब देखिए मेरा लॉस हुआ, इसीलिए तो मैंने आइडेंटिफाई किया कि मार्केट के अंदर क्या मैंने गलती कर लिया। तो अगर मैंने गलती ढूंढ लिया तो आगे हम नहीं करेंगे। तो कभी भी ऐसे रिग्रेट नहीं करना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे कॉल में मेरा लॉस हो गया, तो हो सकता है आपने पुट में यहाँ पे प्रॉफिट बना लिया, तो इसमें मुझे लगे कि प्रॉब्लम हो गया, तो ये तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता। हो सकता है कभी आप पैसा बना लो, कभी मैं पैसा बना लूं, लेकिन ओवरऑल हमें क्या देखना है, दूसरा कितना भी पैसा बना रहा है, मैं कितना ही बना रहा हूं, आप कितना ही बना रहे हो,
अगर अपना मंथली वाइज सही निकल रहा है तो हम सही बैठे हैं। अगर मंथली वाइज प्रॉब्लम है, फिर एक दिन हम कितना भी बना ले, एक दिन तो तुक्का भी लग सकता है। तो एक दिन के ऊपर हमें काम नहीं करना है, हमें ये पता लगाना है कि मार्केट किस लॉजिक के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। तो मैंने आपको क्या समझाया, अगर आपको कैंडल स्टिक देखना है तो लाइव मार्केट में आना है। दूसरा, आपको कैंडल का पहचानने का तरीका बता दिया कि जो मनी वाले जो कैंडल होते हैं वो कैसे होते हैं, जहां पे एसएल वगैरह अवेलेबल नहीं होता तो उसमें मार्केट क्या कर देता है, मार्क कर देता है अपने आप को, तो वो आपके लिए काम आएगा। उसमें चांस है कि 80 से 90% आपका प्रॉफिट बने। 10% ऐसे भी आपको देखने को मिले जहां पे वो काम नहीं करेगा, मार्केट दोबारा से घूम जाएगा। हो सकता था यहाँ पे रेड कैंडल बनता, दोबारा से घूम जाता, तो ऐसा भी कभी कभी करने को देखने को मिलेगा। वो 10% तभी होगा जब नीचे से बायर उससे भी ज्यादा मजबूती वाला आ जाए, उससे भी बड़े कैपिटल वाला आ जाएगा। तो जो एसएल वाले जो कैंडल होते हैं उसमें मार्केट घूमता है, वहां पे आपको टारगेट वगैरह बुकिंग कर लेना चाहिए। जहां पे मार्केट मनी वाला कैंडल होता है वहां पे आपको एंट्री कर लेना चाहिए। मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको घूमने होता हुआ नजर नहीं आएगा। थोड़ा हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के भी बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाते हैं ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं ना, तो उसमें सपोर्ट परमानेंट हो सकता है, रेजिस्टेंस आपका टेम्परेरी हो सकता है, या फिर रेजिस्टेंस परमानेंट हो सकता है, सपोर्ट आपका टेम्परेरी हो सकता है। वो कैसे पता लगता है? अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऐसे में अगर आप इस प्रकार की मार्केट में कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढ रहे हो, तो जो आपके सपोर्ट होंगे ना वो बायर के लोकेशन होंगे कि मार्केट ने यहाँ पे बार बार होल्ड किया, तो ये जो सपोर्ट आपका बनेगा वो परमानेंट सपोर्ट होगा, ठीक है। और जो आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा वो आपको टेम्परेरी बनाना पड़ेगा। जैसे मैं थोड़ा आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे ये मार्केट ऊपर जा रहा है, ऑल टाइम हाई के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे जो सपोर्ट है ना वो परमानेंट है। जैसे मार्केट ये एक बार सपोर्ट ले रखा है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, नीचे जाओगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे जैसे सपोर्ट लिया बैंक निफ्टी ने, ये भी परमानेंट बन गया। नीचे और जाओगे तो वो भी कहीं ना कहीं परमानेंट सपोर्ट बन गया। यहाँ से सपोर्ट लिया, परमानेंट बन गया। तो जो भी आपके सपोर्ट बनेंगे वो परमानेंट बनेंगे। तो सपोर्ट को अगर ढूंढना है तो आपको चार्ट में कैंडल ढूंढना पड़ेगा कि मार्केट ने बार बार यहाँ से सपोर्ट लिया है तो आपका ये सपोर्ट मार्क हो जाएगा। लेकिन रेजिस्टेंस को आप कैसे मार्क करोगे? तो जब मार्केट ऊपर जा रहा होगा तो चार्ट में आपको रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलेगा, उसमें आपको टेम्परेरी रेजिस्टेंस बनाने पड़ेंगे। टेम्परेरी रेजिस्टेंस कैसे बनाने होंगे, थोड़े ध्यान आपको देना होगा यहाँ पे मैं क्या बातें कर रहा हूँ, क्योंकि फिर आपको समझ में नहीं आएगा, बाद में कहोगे सर बताया नहीं। तो जो टेम्परेरी रेजिस्टेंस होते हैं उसमें आपको कैसे अंदाजा लगाना होता है? एक तो देखिए मार्केट ने जो मेजर रेजिस्टेंस लगा रखा है, हमने कहाँ पे लगाया कि मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग किया तो तुरंत मैंने एक रेजिस्टेंस मार्क कर लिया। अब ये जो रेजिस्टेंस मैंने कैसे लगा रखा है, इसमें तो कोई चार्ट वगैरह भी अवेलेबल नहीं है। तो इस प्रकार के रेजिस्टेंस इस प्रकार लगाए जाते हैं कि अगर मार्केट में यहाँ पे कोई कॉल का पोजीशन बनाता है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, मार्केट ओपन होते ही पॉजिटिव मोमेंटम करना शुरू करता है, ब्रेकआउट कर देता है, उसके बाद चलना शुरू कर देता है। तो यहां पर अगर कोई कॉल का पोजीशन बनाएगा तो मार्केट में कितना मोमेंटम हो कि उसका एक ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाए और उसका ऐसा दिल करना शुरू कर दे कि हाँ मैं बुकिंग कर सकता हूं, मैं अपने पोजीशन को कट कर सकता हूं। तो अगर यहाँ पे कोई कॉल की पोजीशन बनाएगा तो ऐसे तो है नहीं कि 100 पॉइंट के लिए वो बनाएगा, तो कम से कम वो 400-500 पॉइंट के लिए तो बनाने वाला है। तो 400-500 पॉइंट कहाँ पे बैठ रहे हैं? 434 के आसपास मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि लगभग 52,000 का तो मार्केट ने रेजिस्टेंस ले ही रखा है आसपास से, परमानेंट डायरेक्टली तो लेता भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं 52,000 का अगर रेजिस्टेंस ले रखा है तो अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहां पर अगर कोई कॉल की पोजीशन बनाएगा तो कम से कम वो उम्मीद करेगा मार्केट से कि वो 300 से 400 पॉइंट का मोमेंटम करवाए, अगर कोई अलग से प्रॉब्लम उसके सामने नहीं आती है। तो इसी प्रकार आपको यहाँ पे एक टेम्परेरी रेजिस्टेंस ढूंढना होगा। ये परमानेंट नहीं है, इसका पता नहीं, यहाँ पे कोई चार्ट नहीं है, किसी प्रकार का नहीं है, लेकिन आपके पास एक जोन अवेलेबल हो जाएगा, कम से कम 300-400 पॉइंट का मोमेंटम मार्केट कर सकता है। अब ये 434 के आसपास ही लगाना क्यों जरूरी है? इसमें दो बातें इन्वॉल्व है। देखिए, एक तो देखिए अगर 434 के ऊपर और मार्केट चला जाए तो क्या हो जाएगा, 500 का लेवल आ जाएगा। तो उसमें जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो उसमें क्या होगा, अगर मान लेते हैं यहाँ पे किसी ने कॉल का पोजीशन बनाया और मार्केट बढ़ता बढ़ता लगभग 434 को भी क्रॉस कर गया, तो क्या होगा, 500 का लेवल आसपास आ जाएगा। उसमें जैसे ही वो प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करेगा ना, दूसरे लोग भी सेलिंग करना शुरू कर दें और मार्केट अचानक से ज्यादा गिर जाएगा। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि जहां पे वो प्रॉफिट बुकिंग करे मार्केट में ऐसा कुछ हो तो और दूसरे लोग अपना प्रॉफिट बना पाए सेलिंग करके, तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा पहले रिजेक्शन दे देगा। अब थोड़े से पहले का क्या अंदाजा लगेगा कि 400 को तो पार हो जाए और 500 के आसपास ना पहुंचे, तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही एक नंबर अच्छा बैठ रहा था, इसीलिए मैंने 430 के आसपास एक रेजिस्टेंस लगा रखा था। अगर ये मार्केट गिरता चलता तो वहां पे क्या होते, आपके सपोर्ट कहीं ना कहीं क्या होते, वीक होते, यानी कि वो टेम्परेरी होते। हो सकता है सपोर्ट यहां से मार्केट ले, हो सकता है सपोर्ट यहां से मार्केट ले, यहां से ले, तो वो टेम्परेरी होते, वो आपको बार बार टेम्परेरी लगाने पड़ते। लेकिन जो रेजिस्टेंस बनते हैं वो परमानेंट बनते।
तो जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको कहीं ना कहीं परमानेंट सपोर्ट मिलेंगे, जब मार्केट ऊपर जा रहा हो तो रेजिस्टेंस आपको कहीं ना कहीं टेम्परेरी लगाने पड़ेंगे। इसमें ये नहीं होता कि मार्केट में ये रेजिस्टेंस ले ही लेगा, इसमें हो सकता है यहाँ से रेजिस्टेंस ले, हो सकता है अगली रेजिस्टेंस ले, हो सकता है अगली रेजिस्टेंस ले। वो केवल और केवल मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा रेजिस्टेंस बनाने वाला है। तो इस रेजिस्टेंस में आपको एक्यूरेसी कम देखने को मिली, सपोर्ट वगैरह में आपको एक्यूरेसी ज्यादा देखने को मिली। तो कभी कभी हमें ऐसे लगता है सर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे लगाएं, हमें हमारे तो काम ही नहीं करे। तो आपको थोड़ा सा इस तरफ काम करके देखना, ताकि मैं आपको देखिए क्या है, एक तो मैं डायरेक्टली आपको सिखा दूं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे लगाना है, वो तो मैं आपको सिखाते ही रहता हूं, लेकिन जब वो आपको समझ में ही नहीं आता, मैं थोड़ा देखता हूं कि चलो इसको थोड़ा हल्का कर देते हैं। तो हल्का मेरे से यही हुआ है कि आप जिस तरफ मार्केट जा रहा है पहले उस सपोर्ट को परमानेंट करना सीखिए। अगर आपने सपोर्ट को परमानेंट ढूंढना सीख लिया तो फिर आप जो रेजिस्टेंस टेम्परेरी लगाना होते हैं वो भी सीख जाओगे। इसी तरह जब मार्केट गिरेगा तो आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस परमानेंट लगेंगे और जो सपोर्ट होंगे वो टेम्परेरी लगेंगे। तब आपको जब सपोर्ट वगैरह टूट जाएगा ना, जब मार्केट गिरेगा, तो मार्केट मान लेते हैं कि गिर रहा है, उस समय आप सपोर्ट लगाओगे, सर मेरे सपोर्ट ने काम नहीं किया, मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना नहीं आया, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो आपको मोटिवेट करने के लिए मैं बोल रहा हूं कि जब मार्केट यहाँ पे गिरेगा तो हो सकता है आपके सपोर्ट तोड़ दे मार्केट, तो कोई बात नहीं, उससे डरना नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं तोड़ना चाहिए आपका। जब तक आपका रेजिस्टेंस नहीं तोड़ेगा तब तक आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना सीख जाओगे। तो हमने यहाँ पे दो बातें सीखी कि जब हम मार्केट में काम करने के लिए आएंगे तो हमें बिगिनर माइंडसेट से सीखना है मार्केट को, और जब हम काम करने के लिए जाएंगे तो एज ए प्रोफेशनल हमें काम करना है, डिसिप्लिन में होकर काम करना है। कैंडलस्टिक को सीखना है तो लाइव मार्केट में आना है। कैंडलस्टिक कैसे सीखना है, कौन सा मनी वाला कैंडल है, कौन सा विदाउट मनी वाला कैंडल है। एसएल वाला जो कैंडल होता है वो घूम सकता है, जो मनी वाला जो कैंडल होता है वो कभी घूमता नहीं। 80 से 90% चांस होते हैं, कभी का मतलब कभी ऐसा नहीं होता, कभी ऐसा नहीं होगा। 80 से 90% चांस आपको मान लेना है, ठीक है। उसके बाद हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा डिस्कस किया कि अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल भी लगाना नहीं आ रहा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, तो कम से कम डायरेक्शन में परमानेंट सपोर्ट ढूंढना सीख लो कि ये मेरा परमानेंट सपोर्ट है, तो वो काम करना चाहिए, तभी आप आगे सक्सेस बढ़ पाओगे। अभी भी नहीं हो रहा है, कुछ बातें समझ में ही नहीं आ रही है, मुझे डिस्कस करते रहिए, मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा। धन्यवाद।